ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे पवित्र परिवार एनके शिव भक्ति स्टूडियो चैनल पे। हम यहाँ पे भगवान शिव जी की उपासना करने जा रहे हैं। तब भगवान शिव की ओर आपकी प्रीति बढ़े, शिव की भक्ति बढ़े, शिव के तत्व का रहस्य जानने को मिले, शिव के बारे में अज्ञानता दूर करे, वही सर्वश्रेष्ठ पुराण यानी शिव पुराण। इस सर्वश्रेष्ठ पुराण की कथा आज से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। भगवान शिव की अनेक लीला और कथाएं जिसमें वर्णन की गई है, जिसमें ज्ञान, भक्ति और कर्मयोग की त्रिवेणी बह रही है, ऐसा सर्वश्रेष्ठ और मोक्षदायी पुराण श्री शिव पुराण को आज से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तब हम हमारी बुद्धि शुद्ध रहे और शिव पुराण ज्ञान का रहस्य सरलता से समझ सके, उसके लिए सर्वप्रथम हम हमारे शिव जी का मनोमन स्मरण करें। हे परम कृपालु शिव जी, आपके परम भक्त आज शिव पुराण के कथा का कथन और श्रवण करने जा रहे हैं। आप हमारी भीतर आपके प्रति हमारी प्रीति बढ़े ऐसी शक्ति देना, हमारे तन, मन और बुद्धि में वास करना। हमारे इस एनके शिव भक्ति स्टूडियो के माध्यम से हम जैसे जैसे कथा का श्रवण करें, वैसे वैसे ही आपके ज्ञान का उदय होता जाए और हम संपूर्ण शिव में बन जाए, आपकी भक्ति बढ़ जाए। ऐसी अखंड और असाधारण भक्ति हमें प्रदान करना। हम तो सामान्य मनुष्य है प्रभु, आपके गुणों का पार तो ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता भी नहीं पा सके, तो हमारे जैसे साधारण मनुष्य आपकी महिमा का वर्णन कैसे करें। आपकी महिमा का पार तो सरस्वती जी और गणपति जी समुद्र जितनी शाही लेके, कल्प वृक्ष की डाली की कलम बना के और पृथ्वी जितना बड़ा कागज लेके माँ भगवती सरस्वती आपका वर्णन लिखा करे, फिर भी वो आपके गुणों का पार नहीं पा सकते, तो हम कैसे पा सकते हैं प्रभु। हमारी यथाशक्ति और यथामति के अनुसार हम आपकी कथाएं शुरू करने जा रहे हैं प्रभु, हमारे साथ रहना। ओम नमः शिवाय। सर्वप्रथम शिव महापुराण की माँ का वर्णन बताया गया है। शिव महापुराण सुनने से क्या लाभ मिलता है, शिव महापुराण सुनने से कैसे कैसे पापों का नष्ट होता है, हमारी बुद्धि, मन और स्वभाव में कितना परिवर्तन आता है, उसका वर्णन शिव महापुराण की महिमा में बताया गया है। महर्षि वेदव्यास के नाम से रचाए पवित्र ग्रंथ है। महर्षि वेदव्यास जी त्रिकाल ज्ञानी थे और उसके परम शिष्य मुनिवर सुत जी इस महापुराण कथा के वक्ता है और शौनक आदि ऋषियों इस कथा के श्रोता है, जो सुत जी को प्रश्न पूछते हैं शिव जी की कथा के बारे में, और सुत जी जो ज्ञान उसके अपने गुरु वेदव्यास जी से मिला था उसको सरल रीति से शौनक जी आदि ऋषियों को वर्णन करते हैं। शिव पुराण महात्म्य का पहला अध्याय सुत जी और शौनक जी का अद्भुत संवाद है। सुत जी द्वारा शिव पुराण की महिमा का वर्णन बताया गया है। श्री शौनक जी ने सुत जी महाराज से प्रश्न पूछा, हे महाज्ञानी सुत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं, कृपया मुझसे पुराणों के सार का वर्णन करें। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्ति विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष कैसे अपने काम, क्रोध आदि विकारों का निवारण करते हैं। इस कलयुग में सभी जीव आसुरी स्वभाव के हो गए, अतः कृपा करके मुझे ऐसा साधन बताइए जो कल्याणकारी एवं मंगलकारी हो तथा पवित्रता लिए हो। प्रभु, वह ऐसा साधन हो जिससे मनुष्य की शुद्धि हो और उस निर्मल हृदय वाले मनुष्य को सदैव के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। श्री सुत जी ने उत्तर दिया, शौनक जी, आप धन्य हैं, क्योंकि आपके मन में पुराण कथा को सुनने के लिए अपार प्रेम एवं लालसा है, इसलिए मैं तुम्हें परम उत्तम शास्त्र की कथा सुनाता हूँ। वत्स, संपूर्ण सिद्धांत से संपन्न भक्ति को बढ़ाने वाला तथा शिव जी को संतुष्ट करने वाला अमृत के समान दिव्य शास्त्र शिव पुराण है। इसका पूर्व काल में शिव जी ने ही प्रवचन किया था। गुरुदेव व्यास ने संत कुमार मुनि का उपदेश पाकर आदर पूर्वक इस पुराण की रचना की है। यह पुराण कलयुग में मनुष्य के हित का परम साधन है। शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इस पृथ्वीलोक में सभी मनुष्यों को भगवान शिव के विशाल स्वरूप को समझना चाहिए।
इसे पढ़ना एवं सुनना सर्व साधन है। यह मनोवांछित फलों को देने वाला है। इससे मनुष्य निष्पात हो जाता है तथा इस लोक में सभी सुखों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। शिव पुराण में 24,000 श्लोक है, जिसमें 7 संहिताएं हैं। शिव पुराण परम ब्रह्म परमात्मा के समान गति प्रदान करने वाला है। मनुष्य को पूरी भक्ति एवं संयम पूर्वक इसे सुनना चाहिए। जो मनुष्य प्रेम पूर्वक नित्य इसको पढ़ता या पठन करता है वह निसंदेह पुण्यात्मा है। भगवान शिव उस विद्वान पुरुष पर प्रसन्न होकर उसे अपना धाम प्रदान करते हैं। प्रतिदिन आदर पूर्वक शिव पुराण का पूजन करने वाले मनुष्य संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर भगवान शिव के पद को प्राप्त करते हैं। वे सदा सुखी रहते हैं। शिव पुराण में भगवान शिव का सर्वस्व है। इस लोक और परलोक में सुख की प्राप्ति के लिए आदर पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इससे सुनना एवं पढ़ना चाहिए। इस प्रकार पहले अध्याय में हमने जाना कि संपूर्ण ब्रह्मांड के मूल्य में केवल भगवान शिव ही है। शिव ही सृष्टि है, शिव ही पालनहार है और शिव ही संहारक है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। अगले अध्याय के लिए